सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। लखनऊ समेत 4 जिलों में नए बीएसए बदले। पुरानी पेंशन यानी ओपीएस पर पूछे गए सवाल का जवाब माननीय वित्त मंत्री ने दिया लिखित। देखिए, निपुण आकलन के संबंध में डीएलएड प्रशिक्षु ने लिखा पत्र खूब हो रहा वायरल। 17,144 के संबंध में सचिव महोदय की आख्या देखें। उन्होंने कहा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है। देखिए जुड़ी हुई अपडेट्स। साथियों, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज का आदेश है। सेवा में श्री बालवीर सिंह, देवकी नगर कॉलोनी, गंजा रोड, जनौरा। और 24 नवंबर 2023 का यह आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषयक IGRA संदर्भ संख्या के माध्यम से आप द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों जिनकी पदोन्नति 2 दिसंबर 2008 के उपरांत प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विभाग द्वारा की गई है, उन्हें उनकी पदोन्नति तिथि से 17,140 मूल वेतन का लाभ अद्यतन नहीं प्रदान किया गया है, जबकि उक्त पदोन्नति तिथि के लगभग 7 वर्षों उपरांत सितंबर 2015 में सीधी भर्ती के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में उसी संवर्ग व पद पर नियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही मूल वेतन 17,140 का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो सीधे सीधे समान पद समान संवर्ग समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार से एक कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ शिक्षक से अधिक मूल वेतन प्रदान किया जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी वेतन विसंगति है, क्योंकि 2 दिसंबर 2008 के बाद पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति तिथि ही उक्त पदोन्नति पद व संवर्ग में उनकी नियुक्ति तिथि मानी जाते हुए सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से ही पूर्व में पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को उनकी पदोन्नति तिथि से ही 17,140 मूल वेतन का लाभ मिलना चाहिए। यही न्याय संगत है। अस्तु श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त वेतन विसंगति पर ध्यान आकर्षण करते हुए 2 दिसंबर 2008 के उपरांत पदोन्नति प्राप्त सभी शिक्षकों को उनकी पदोन्नति तिथि से ही 17,140 मूल वेतन का लाभ दिया जाए। विभागीय शासनादेश दिनांक 9 जून 2014 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत जिन शिक्षकों की पदोन्नति 1 जनवरी 2006 से 1 दिसंबर 2008 के मध्य हुई है, उनको ही पुनरीक्षित वेतन संरचना का विकल्प दिया गया है। 1 दिसंबर 2008 के पश्चात के पदोन्नत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत 4600 ग्रेड पे की न्यूनतम 17,140 पर वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने का प्रावधान न होने के कारण पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत 4,600 ग्रेड पे के न्यूनतम 17,140 का लाभ दे नहीं है। छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ग्रेड वेतन 4600 का न्यूनतम वेतनमान 17,140 अनुमान किया गया है। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किए जाने के पश्चात 17,140 वेतनमान दिए जाने की मांग की जाती है, जबकि पदोन्नति के फलस्वरूप केवल उनका वेतन मान 4200 से 4600 में ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार पदोन्नति प्राप्त अध्यापक को 17,140 वेतनमान नहीं अनुमान हो पाता, जबकि सीधी भर्ती में उन्हें 17,140 का लाभ अनुमान किया जाता है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है। पूर्व में विज्ञान गणित के रूप में सीधी भर्तियां की गई थी। उन अध्यापकों को 17,140 का लाभ अनुमान किया जा रहा है। कतिपय पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापकों से तुलना करते हुए 17,140 का सीनियर का जूनियर से वेतन न कम हो के आधार पर लाभ अनुमान किए जाने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि विज्ञान गणित एवं अन्य रूप से नियुक्त अध्यापकों को उक्त का लाभ इसलिए नहीं अनुमान किया गया क्योंकि विज्ञान गणित को विषय अध्यापक के रूप में अलग से नियुक्त की गई थी। संप्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग सुझाव आर्थिक सहायता स्थानांतरण नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष इस संबंध में योजित याचिकाओं में भी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। आपका प्रकरण मांग से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। भवदीय श्री प्रताप सिंह वाघेल, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज। लोक शिकायत अनुभाग 2 माननीय
आदरणीय डाइट प्राचार्य जी महोदय, सादर अवगत कराना है कि मैं आपके संस्थान में डीएलएड का प्रशिक्षु हूँ। महोदय, मेरी ड्यूटी विद्यालयों के निपुण आकलन में लगा दी गई है। कल निपुण आकलन के दौरान मेरी होने वाली पत्नी, जिनसे मेरी 8 फरवरी को शादी है, का फोन आया, किंतु निपुण लक्ष्य ऐप चालू होने के कारण मैंने 2 बार फोन काट दिया। इससे नाराज होने के कारण कल शाम उसने मेरे कमरे में आकर मेरी दुर्गति कर दी। मेरे चेहरे में सूजन है और काले काले निशान मेरे आंख के चारों ओर हैं। कृपया आराम मिलने और निशान जाने तक निपुण आकलन से मुक्ति देने का कष्ट करें। प्रार्थी अनुराग कुमार, डीएलएड बैच 2021-23। 27 नवंबर 2023 का यह प्रार्थना पत्र है, जो अपनी समस्या को लेकर के डाइट प्राचार्य महोदय को लिखा है डीएलएड प्रशिक्षु ने। लखनऊ समेत 4 जिलों में नए बीएसए। लखनऊ समेत 4 जिलों में मंगलवार को नए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती हुई। डाइट हरदोई के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राम प्रवेश जी को लखनऊ का बीएसए बनाया गया है। डाइट गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राहुल पवार जी को गौतम बुद्ध नगर में ही बीएसए, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कमला नगर बहरिया प्रयागराज की प्रधानाचार्य उपासना रानी वर्मा जी को बीएसए कन्नौज और डाइट बाराबंकी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री हरिकेश यादव जी को बीएसए ललितपुर बनाया गया है। विधानसभा के 33 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री अभय सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए आतारांक की संख्या 200 का उत्तर। क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केंद्र सरकार की भांति विज्ञापित तिथि को आधार बनाकर अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? स्पष्ट जवाब दिया गया श्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, जी नहीं, ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। ये साथियों माननीय वित्त मंत्री जी का यह जवाब है विधानसभा में पूछे गए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन को लेकर के। साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।